राधे राधे। आप सभी का बानी भक्ति चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं अपरा एकादशी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर माह में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। दोनों पक्षों की 11वीं तिथि को एकादशी मनाई जाती है। इस तरह से एक वर्ष में कुल मिलाकर 24 एकादशी तिथियां पड़ती हैं और इसमें अधिक मास को जोड़ देने से एकादशी की संख्या 26 मानी जाती है। इस व्रत को करने के कल्पतरु के समान फल प्राप्त होता है। एकादशी तिथि का व्रत नियम और निष्ठापूर्वक करने वाले मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत का महत्व पौराणिक कथाओं और शास्त्रों में बताया गया है। इस व्रत की महिमा मनुष्य ही नहीं, देवता भी मानते हैं। यह व्रत महाभारत काल से लेकर इस काल में भी अति शुभ फलदायी होता है। इसलिए इस व्रत को करने से पहले नियमों के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं एकादशी व्रत से जुड़े हुए कुछ नियम। सबसे पहले जिस दिन एकादशी है उससे एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को दिन छिपने से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। रात्रि में भोजन न करें ताकि एकादशी के दिन आपके पेट में भोजन का अंश न रहे। 10वीं तिथि को ही पालन शुरू कर देना चाहिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करने के पश्चात विष्णु जी की पूजा करें। उनके सामने घी का दीपक जलाएं, धूप दिखाएं, नैवेद्य, फल, पुष्प आदि अर्पित करें। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न लेना वर्जित माना गया है। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि को बिना अन्न जल के व्रत किया जाता है। अगर आप बिना जल के व्रत करने में सक्षम नहीं हैं तो केवल फलाहार कर सकते हैं। एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि को प्रातः काल में किया जाता है। इसलिए द्वादशी तिथि वाले दिन भी सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद विष्णु जी का पूजन करें। उसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन करवाएं और दान दक्षिणा देने के बाद विदा करें। तत्पश्चात स्वयं व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि को सत्कर्म करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। इस दिन किसी को भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। इससे व्रत का फल नहीं मिलता है। पूरा समय भगवान के सिमरन में लगाएं। ब्रह्मचर्या का पालन अवश्य करें। मन में किसी तरह के बुरे विचार न आने दें। इसके साथ ही एकादशी तिथि को रात्रि जागरण का बहुत महत्व माना गया है। रात में जागरण विष्णु जी का ध्यान करते हुए भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी महात्म्य का पाठ जरूर करना चाहिए। तो चलिए अब सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत की कथा के बारे में। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महात्म्य है, सो आप कृपा करके हमें सुनाइए। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं संसार में उनकी प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि तथा पर निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इसके व्रत से पर स्त्री गमन की झूठी गवाही देने वाला, असत्य भाषण, कल्पित शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वैद्य आदि सब के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय होकर युद्ध से भाग जाते हैं वे नरकगामी होते हैं। परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और बाद में उनकी निंदा करते हैं वो अवश्य नरक को जाते हैं।
परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी इस पाप से मुक्ति मिल जाती है। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान, कार्तिक मास में स्नान अथवा गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज का स्नान, शिवरात्रि का व्रत, सिंहरात्रि के बृहस्पति में गोमती स्नान, कुंभ में केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र स्नान, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़े का दान, यज्ञ में स्वर्ण दान अथवा अर्धप्रसूता गौदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है, इसलिए पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अपरा एकादशी की प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई बृषध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। उन दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा या अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं। बोलिए भगवान विष्णु की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन की बेल ऑन करें, जिससे आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद। राधे राधे।